हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओके, सो मेरे को स्टेटमेंट्स दे रखी है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द मटेरियल्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर मोर डक्टाइल. सेकंड में गिवन है इफ यंग्स मॉडुलस इज लेस देन दे कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड एज वायर्स. ओके, तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं. अब देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, अब देखो कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लो है. अगर y की वैल्यू लो है यानी कि हम लो स्ट्रेस से लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि लार्ज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, कम स्ट्रेस पे जिन मटेरियल्स की वैल्यू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लो होती है, यानी कि लो स्ट्रेस अप्लाई करके भी आप लार्ज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लो होती है वो ज्यादा डक्टाइल होंगे. दे कैन बी इजीली स्ट्रेच एज वायर्स. ठीक है, तो जिन मटेरियल्स की जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लो होती है वो ज्यादा डक्टाइल होते हैं. दे कैन बी इजीली, डक्टाइल का मतलब यही होता है ना, दे कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड एज थिन वायर्स, राइट? उन्हीं मटेरियल्स को हम डक्टाइल बोलते हैं. सो दे कैन बी इजीली स्ट्रेच एज वायर्स, तो डक्टाइल होते हैं. ठीक है, सो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है कि द मटेरियल्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर मोर डक्टाइल, और सेकंड भी सही है कि यंग मॉडुलस इज लेस देन दे कैन बी इजीली स्ट्रेच एज वायर्स. ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.